हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल जिस टॉपिक से आते हैं वो सारे आपको बताऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा और अपने शेयर करिए दोस्तों को भी। क्लियर? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब करिए बेटा जी चैनल को। देखिए याद, इसको ध्यान से देखिए मैं क्या बोलता हूं पहले, ठीक है? इसको नोट करने से पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आता है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए और डिफाइन भी करने को बोल देगा बेटा, डिफाइन भी करने को बोल देता है। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ना एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है 0, ठीक है? याद रखिएगा 0। ये एक जनरल चीज है, जनरल चीजों को ना बताया नहीं जाता। ये अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल देखी होगी ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि 0 होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका? हाइड्रोजन का। इन दोनों को रिलेट करके एक इक्वेशन जनरेट होती है, उसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? याद रखिएगा नर्स्ट इक्वेशन इन दोनों की। और जो इक्वेशन बनती है बेटा इन दोनों को रिलेट करके, इसको बोलते हैं बेसिकली हम ई सेल, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई सेल नॉट, ठीक है? तो इन दोनों की इक्वेशन जो बनती है वो बनती है ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट 0.0591 अपॉन एन और लॉग जो भी रिएक्शन होगी उसका प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट का नीचे। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है नर्स्ट की। क्लियर है? नर्स्ट इक्वेशन है। फिर नर्स्ट के न्यूमेरिकल याद रखिएगा, 3 या 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है आपका नर्स्ट का। क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद नर्स्ट को हम आफ्टर दैट हम रिलेट करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे। इक्विलिब्रियम ये भी आता है आपका, इंपॉर्टेंट है बेटा, आप याद रखिएगा। बोर्ड का पेपर कभी भी नर्स्ट के बिना नहीं बनता, नर्स्ट के बिना कभी नहीं बनता। क्लियर? ओके। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन। ये भी न्यूमेरिकल आता है। अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो इन तीनों को मिला के ही 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 5 मार्क्स का, ठीक है? 5 मार्क्स का इस तीनों को मिला के ही, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले को तीनों को मिला देगा और 5 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। उसके बाद आता है आपका फैराडेज के लॉ। फैराडेज का फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल आता है बेटा, सेकंड लॉ पे जनरली नहीं आता, फर्स्ट लॉ पे आता है न्यूमेरिकल। फर्स्ट लॉ पे इसका न्यूमेरिकल आता है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल ठीक है बेटा जी, न्यूमेरिकल ठीक है। उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपको पता है कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय कापा, डिनोटेड बाय कापा, किससे? कापा से डिनोट होता है बेटा, और मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्डा एम। क्लियर है? डेफिनेशन भी पूछता है साथ में। अब लास्ट है आपका कॉलरॉस लॉ। कॉलरॉस लॉ की एप्लीकेशन स्टेटमेंट पूछता है, एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट, एप्लीकेशन स्टेटमेंट और इसका न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाई इसका 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा 3 मार्क्स का। स्ट्रैटेजी जो बनानी है इसी के अकॉर्डिंग बनाना है आपको, ठीक है? लास्ट में अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको, लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपका ये देख लीजिए नर्स लिखा हुआ है ना, नर्स या फिर गिब्स। अगर 5 नंबर का होगा तो नर्स के साथ ही गिब्स मिला देता है, याद रखना, नर्स के साथ गिब्स मिला के क्वेश्चन देता है आपका, ठीक है? और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको पता होगा, 1-2 क्वेश्चन तो आपने पक्का डेफिनेटली करे होंगे, तो आपको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है? हम बात कर रहे थे कॉलरॉस लॉ की, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी बेटा, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर बेटा? ये तो ये आपके टोटल जो टॉपिक्स हैं 60 टॉपिक्स हैं इसमें, जिसपे जनरली क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं बस आपको। लेकिन ये भी सच है बेटा, लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें बच्चों की सांसें रोक दी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ना टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को भी हमेशा ना, जो भी आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं, अगर चैप्टर पढ़ लिया तो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को आप हमेशा करते चलिए, बेटर रहेगा आपके लिए। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।